यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगम की धरती प्रयागराज से मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव। क्या आप जानते हैं घर के मुख्य द्वार के द्वारा घर के संपूर्ण वास्तु को अच्छा किया जा सकता है। हमारे घर के मुख्य द्वार से ही संपूर्ण सुख समृद्धि का प्रवेश होता है और इसी मुख्य द्वार से दुख, तनाव, क्लेश, समस्याओं का भी प्रवेश होता है। अगर हम अपना मुख्य द्वार अच्छा रखें, शुभ रखें, तो हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है और सुख, संपत्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य का भी प्रवेश होता है। तो हम अपने मुख्य द्वार को कैसे अच्छा रखें, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। किन विशेष वस्तुओं के द्वारा और किस नियम के द्वारा ये उपाय किया जाए, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे प्रायः मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र कैसे और किस दिशा में लगानी चाहिए, या घोड़े की नाल किस तरह की होनी चाहिए, किस दिन लगानी चाहिए, किस विधि के द्वारा लगानी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लगाने से प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस हफ्ते मेष, वृषभ, मिथुन एवं कर्क राशि वाले जातकों का इस हफ्ते का हाल। तो मेष राशि, ये सप्ताह आपके लिए अत्यधिक अच्छा होने वाला है। आपकी सोच व सभी कार्यों में एकाग्रचित्ता और सकारात्मकता पैदा करेगी। समय आपके पक्ष में है। दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। परिवार के सामने आपकी छवि सुधरेगी, चमकेगी। जो जातक विद्यार्थी हैं, उनका मन पढ़ाई में पूरा लगेगा, तो पढ़ाई के दृष्टि से भी ये सप्ताह अच्छा रहेगा। 13 तारीख से 15 तारीख के मध्य सतर्क रहें, धन की हानि हो सकती है। आपके मित्रगण आपसे ईर्ष्या का भाव भी रख सकते हैं, तो सचेत रहें। वृषभ राशि, आपका समय उतार चढ़ाव वाला है। अचानक ढेरों जिम्मेदारियां आ सकती हैं और इसका मुख्य कारण आप दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। आप नौकरी बदलने का भी फैसला कर सकते हैं। 9 तारीख से 11 तारीख के बीच सरकारी विजय सूचक दिवस है, यानी सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से आपको सकारात्मक समाचार मिलेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में सुधार दिखाई दे रहा है। 14 तारीख और 15 तारीख को विशेष उपलब्धि हासिल करने वाला दिन होगा। मिथुन राशि, समय सुखदप्रद है। आपके प्रयास आपको सुखद फल देंगे। 9 तारीख से 11 तारीख के मध्य थोड़ा समय खराब हो सकता है। यात्रा से कष्ट के संकेत मिल रहे हैं। कर्ज, ऋण न चुकाने पर परेशानी में पड़ सकते हैं। 12 तारीख से स्थिति सामान्य होगी। व्यापार में नया सौदा कर सकते हैं। नशे या किसी गलत संगत और आदत से बचें। झगड़ा, झड़प हो सकती है, तो सावधान रहिए।
14 तारीख और 15 तारीख को मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। कर्क राशि, ये सप्ताह कर्क राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण मामलों में सामूहिक फैसले लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। व्यापारिक योजनाओं का आरंभ हो सकता है। ऐसे जातक जो अध्ययनरत हैं, अध्ययन से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मधुर व्यवहार से अपने प्रियजनों के बीच केंद्र बिंदु बने रहेंगे और यदि आप प्रेम में हैं तो आपके प्रेम प्रसंग को सफलता मिलेगी। मुख्य द्वार में शुभता के लिए गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाना अति शुभ माना गया है, परंतु ये ध्यान देने की बात है कि उनका मुख किस ओर होना चाहिए, किस दिशा की ओर होनी चाहिए। गणेश जी की पीठ दरिद्रता को संकेत करती है और पेट संपन्नता, समृद्धि, शुभता को। जिधर पीठ होगी उधर दरिद्रता का वास होगा। अतः मुख्य द्वार में गणेश जी का चित्र या मूर्ति इस तरह लगाई जाए कि पेट अंदर की ओर यानी घर की ओर और पीठ बाहर की ओर हो। यानी जब हम घर से बाहर जाएं तो उनका मुख हमें दिखाई दे। दूसरा, वह विशेष वस्तु जिसके द्वारा हम अपने मुख्य द्वार को अत्यधिक शुभ कर सकते हैं, जिससे पूरा घर सकारात्मकता, संपन्नता से परिपूर्ण रहे, वो है वंदनवार। हालांकि नाना प्रकार के वंदनवार बाजार में उपलब्ध हैं, परंतु आम के पत्ते का वंदनवार सबसे शुभ होता है। आम के पत्ते को पीले धागे में लगाएं और फिर वंदनवार बनाएं। आम का जो पत्ता होता है उसमें सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। किसी भी शुभ दिन या आपका जब भी मांगलिक कार्य हो तो यह वंदनवार बनाया जाता है, परंतु प्रायः अगर आपको वंदनवार अपने मुख्य द्वार पर लगाना है तो ये वंदनवार मंगलवार को किया जाए तो अत्यधिक शुभ होता है। तो निरंतर वंदनवार लगाने के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम दिन है। और वो कौन सी विशेष वस्तुएं हैं जिसके द्वारा हम अपने मुख्य द्वार को शुभता प्रदान कर सकते हैं, पूरे घर में समृद्धि और संपन्नता ला सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको दें। उसके पूर्व जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस हफ्ते हाल। तो सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक निडर और निर्भीक होते हैं क्योंकि इनके ग्रह सूर्य होते हैं। यही निर्भरता आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। 9 तारीख से 11 तारीख के मध्य जीवन साथी से हल्का फुल्का विवाद या तनाव हो सकता है, परंतु समय रहते हुए आप इस विवाद को सुलझा लेंगे। कुछ विशेष व नवीन कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी। आप परिवार के सभी छोटे बड़ों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखेंगे। व्यापार को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। 13 तारीख से 15 तारीख के मध्य वाहन सावधानी से चलाएं, क्षति की संभावना है। घर परिवार के किसी सदस्य के कारण आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। इन सब के बावजूद आपकी यश, कीर्ति व मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि, सप्ताह के आरंभ में व्यर्थ में वाद विवाद से समय नष्ट होगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु खो सकती है। जो जातक
अध्ययनरत हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से तनाव भी बढ़ेगा। पर घबराएं नहीं, 9 तारीख से समय आपके अनुकूल हो जाएगा। युवा वर्ग अपने करियर संबंधी निर्णय सही समय पर लेंगे। साक्षात्कार में, इंटरव्यू में आप अपना बेहतरीन, द बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। दैनिक कार्य समय पर पूरा करेंगे, मन में संतोष रहेगा। मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी और मन में उत्साह के भाव रहेंगे। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को ये सप्ताह मिश्रित फल देने वाला है। सप्ताह के आरंभ में सारे कार्य सफल होंगे। परिवार में भी आपकी सलाह मानने वाले लोग आपकी सलाह मानेंगे और उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। नौकरी एवं व्यापार में तरक्की के आसार हैं। 11 तारीख को समय प्रतिकूल है। वाणी पर नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण रखें, यानी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप अपने बजट में भी सावधानी रखें। कहाँ क्या पैसा, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, खर्च करना है, इसका आप प्लान करें। 12 से समय सुखद रहेगा, भाग्य साथ देगा। वृश्चिक राशि। आपके लिए सप्ताह अत्यंत सुखद रहेगा। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपकी मुलाकात आपके साथी से होगी। व्यवसाय क्षेत्र में आप सफलता के पायदान पर आगे बढ़ेंगे। आपका कोई बड़ा कार्य बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। आप बिना सोचे समझे कुछ खतरे भी उठा सकते हैं, जिससे आपको बचना है। परिवार में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्रेम प्राप्त होगा। लॉटरी इत्यादि से दूर रहें, घाटे में पड़ सकते हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, प्रायः कुछ लोग अपने मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाते हैं। घोड़े की नाल का संबंध शनि ग्रह से है। इसको लगाने कैसे लगाएं और किस दिन लगाया जाए, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वही घोड़े की नाल उत्तम है जो घोड़े के पैर में लगाई गई हो और घिसी हुई हो, यानी इसका उपयोग किया गया हो, प्रयोग में लाई गई हो। नई घोड़े की नाल का प्रभाव नहीं पड़ता। अतः जिस घोड़े की नाल ज़्यादा प्रयोग में हुई होगी उसी का प्रभाव पड़ता है। और तरीका क्या है? शुक्रवार को घोड़े की नाल घर पर लाएं और रात भर तेल में रखें, सरसों के तेल में। शनिवार को जल से धुलकर अच्छे से साफ करें और मुख्य द्वार में ऊपर की ओर बीचों बीच यू के आकार में लगा दें। पूरे घर में क्लेश, तनाव का वातावरण खत्म होगा। पूरे घर में शनि का प्रभाव समाप्त होगा। मेरे श्रोता भाई बहन, स्वास्तिक का प्रयोग मुख्य द्वार पर क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्वास्तिक का अर्थ है कल्याण करने वाला। स्वास्तिक का कार्य है ऊर्जा बढ़ाना या घटाना, ऊर्जा को संतुलित करना। अतः इसका प्रयोग मुख्य द्वार के दोनों गेट पर करना चाहिए। बाएं तरफ और दाएं तरफ, दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। लाल रंग का सर्वोत्तम। मुख्य द्वार के बीचों बीच ऊपर की ओर भी एक स्वास्तिक का चिन्ह आप बना सकते हैं। अब हम उस खास उपाय की बात करेंगे जिसके द्वारा मुख्य द्वार पर वास्तु की दृष्टि से अत्यधिक शुभ हो और पूरे घर में संपत्ति समृद्धि का प्रवेश हो। लेकिन उसके पूर्व जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि वाले जातकों का हाल। धनु राशि, ये सप्ताह आपका सुख सुविधा से युक्त रहेगा। आप कुछ मामलों में बेहद चतुर और गतिशील रहेंगे।
जो जातक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन व विदेशी व्यापार से जुड़े हैं सफलता हासिल करेंगे। परिवार को भरपूर समय देंगे। आप अपने निकटतम रिश्तों में प्रेम को ज़्यादा अहमियत देंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह आय में कम और व्यय अधिक होने के संकेत दे रहा है। आप अपनों के द्वारा विश्वासघात किए जा सकते हैं, यानी अपने ही आपके ऊपर विश्वासघात करेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करेंगे और कोई नया कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु सतर्क रहें। नए कार्य के परिणाम अतिशीघ्र पाने के लिए कठिनाइयों में फंस सकते हैं, जिससे बाहर निकलना आपके लिए दुष्कर होगा। रुका हुआ धन प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने लोगों के साथ आनंद के साथ भी जीवन व्यतीत करेंगे। आपको बस ये ध्यान देना है कि व्यर्थ में समय और धन बर्बाद ना करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि, समय अच्छा है। आपके ऑफिस में सारा कार्य आपकी सलाह मशवरा से ही होगा। आप सुखद यात्रा भी कर सकते हैं। आप पूरे जोश से अपना कार्य करेंगे। जो व्यक्ति ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद भी आप करेंगे। मेहमानों का आगमन हो सकता है। परिश्रम व उदार प्रवृत्ति के कारण आप बहुत आगे तक जाएंगे। 9 तारीख से 11 तारीख थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई गलत कार्य ना करिएगा। आप पर कोई झूठा आरोप भी लग सकता है। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। सप्ताह की शुरुआत आपके मान सम्मान वृद्धि कारक दिवस से होगी। आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न करेंगे, जिसकी सराहना भी आपको मिलेगी। कहीं से शुभ समाचार आएगा। आप अपने परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। 12 तारीख एवं 13 तारीख को समय ठीक नहीं है। कार्य में पूर्ण समय और ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप सोच विचार कर फैसला करें। अपने अहम को, अपनी ईगो को आड़े ना आने दें। माता पिता, बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आय के अतिरिक्त, यानी जो आपका मेन जरिया है कमाने का, उसके अतिरिक्त भी धन लाभ होगा। मेरे श्रोता भाई बहन, मंगल कलश घर में 2 जगह स्थापित किया जा सकता है। पहला पूजा स्थल और दूसरा मुख्य द्वार पर। मंगल कलश संपन्नता का प्रतीक माना गया है। मंगल कलश में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव होता है, यानी 2 ग्रहों को प्रदर्शित करने वाला मंगल कलश होता है। अगर आप मंगल कलश को मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहते हैं तो उसका जो कलश है, उसका जो मुख है वो चौड़ा होना चाहिए और कुछ फूल के पंखड़ियों को उसमें डाल दीजिए और जल से पूरा भर दीजिए। इससे संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर के अंदर होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि नियमित रूप से जल का बदलाव होना चाहिए, यानी पुराना जल किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए और नया जल से पूरे कलश को भर दीजिए। ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एवं साप्ताहिक राशिफल के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा।
नित्य का पंचांग जानने के लिए आप देखिए एस्ट्रो पंचांग। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।